हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो हम लोगों का क्लास 12 के इंग्लिश कोर का 100% प्रिपरेशन के लिए हम लोग 45 डेज का जो सीरीज चला रहे हैं, आज उसका डे 25 है। और आज के इस वीडियो में हम लोग फ्लेमिंगो बुक का सबसे लास्ट का जो पोयम है आंट जेनिफर टाइगर्स, इसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और ये पोयम कंप्लीट होते ही हम लोगों का टोटल 90% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। बस हम लोगों को 10% के लिए सेकंड जो हम लोगों का एक बुक है विस्तास, उसमें हम लोग को जितने 7 स्टोरी हैं उन स्टोरी को हम लोग पढ़ेंगे और 100% हम लोगों का इंग्लिश कोर कंप्लीट हो जाएगा, जिससे हम लोग एग्जाम में 100 का 100% तक स्कोर कर सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने अगर इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़ा है तो इससे पहले हम जितने भी वीडियो आप लोगों के लिए इंग्लिश के लिए अपलोड किए हैं उन सारे वीडियोस को करो, जिससे आप लोगों का एग्जाम में 100 में 100% मार्क्स सिक्योर हो जाए। जो भी चीज हम पढ़ाए हैं, एडवांस राइटिंग स्किल, नोटिस लिखना, आर्टिकल लिखना, रिपोर्ट लिखना, लेटर टू एडिटर लिखना, चाहे हम जो भी आपको पैसेज सिखाए हैं, नोट्स मेकिंग, समरी राइटिंग सिखाए हैं, इवन हम आपको फ्लेमिंगो बुक का जितने भी स्टोरी पढ़ाएं, जितना भी हम पोयम पढ़ाएं, उसमें जो जो एमसीक्यू सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए उतना कर लो। उतना करने से 100% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम में बहुत इजी तरीके से आप फुल में फुल स्कोर कर जाओगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके देख लो, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो हम लोगों का पोयम है, जिस पोयम का नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, इनके जो पोएट हैं उनका नाम है एंड्रिन रिच। एक्चुअल में वो एक फीमेल पोएट है और इस पोयम के थ्रू देखो, हर पोयम जो होता है ना वो हम लोगों को कुछ ना कुछ सिखाता है। इस वजह से उन पोयम्स को बुक्स में डाला जाता है ताकि स्टूडेंट्स वहां से कुछ सीख सके। तो सेम सिमिलरली ये जो एंड्रिन रिच है, आंट जेनिफर टाइगर पोयम के थ्रू हम सभी लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम लोगों का ये जो सोसाइटी है, भले ही हम लोग ये बोल लेते हैं कि भाई मेल और फीमेल मतलब कि महिला और पुरुष दोनों को समान अधिकार मिलता है, दोनों समान चीजों के बारे में करता है, कहीं कोई भेदभाव नहीं होता है, लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए ना तो सोसाइटी में ऐसा बिल्कुल नहीं पाया जाता है। जितना आजादी, जितना फ्रीडम या जितना चीज लड़कों को मिलता है, लड़कियों को उतना नहीं मिलता है। और खासकर लड़कियों में वो लोग जिन लोगों का शादी हो चुका है, यानी जो मैरिड वुमेन होती है, शादीशुदा महिलाएं होती है, उन लोगों के ऊपर तो और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाता है ना। उन लोग अपने मन का कुछ कर सकती है, एक तो उनको उसका हस्बैंड का केयर करना पड़ता है, बच्चों का केयर करना पड़ता है, परिवार का केयर करना पड़ता है, जिस वजह से शादी होने के बाद उनका पूरा का पूरा लाइफ जो है वो बदल जाता है। और किस तरीके से हम लोगों का ये जो सोसाइटी है वो मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी है, यानी यहाँ पे पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, महिलाओं के साथ कई तरीके के हरासमेंट किए जाते हैं, महिलाओं के साथ कई तरीके के एक्सप्लॉयटेशन किए जाते हैं, महिलाओं के साथ मारना पीटना, भेदभाव करना, इस तरीके के चीजों के बारे में होता है। तो इस पोयम में एंड्रिन रिच जो है वो वैसे ही हमको हम लोग को समझाने का कोशिश कर रही है कि किस तरीके से एक वुमेन जिसका शादी हो चुका है, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुका है, जिसके वजह से उसका खुद का जो ड्रीम है, खुद का जो एम है, वो उन सारी चीजों को खो चुकी है। और प्लस शादी के बाद उनके हस्बैंड के साथ उनका रिलेशन बिल्कुल सही नहीं है, उनके हस्बैंड उनको अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं, उनके हस्बैंड उनको परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। उन चीजों की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान है और अपना ये जो शादी के बाद जो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आया है उन सारी चीजों के बारे में बता रही है। और इस पोयम के थ्रू हम लोगों को मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी के बारे में बताने का कोशिश किया गया है। हम आप लोगों को डिटेल में एक एक एक्सट्रैक्ट पढ़ के नहीं समझाएंगे क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम है। हाँ, हम आप लोगों को समझा दे रहे। तो स्टोरी जब पोयम स्टार्ट होता है तो एंड्रिन रिच ये बताती है कि हम लोगों की जो आंट जेनिफर जो है, आंट जेनिफर टाइगर का मतलब है कि इसमें जिस लेडीज के बारे में, जिस शादीशुदा महिला के बारे में बताया गया है, एक्चुअल में अगर आप यहाँ साइड में देख पा रहे हो ना, इस तरीके से वो क्या करती है, सुई, निडल्स और ऊन का सहायता से वो एक एमुलेट डिस्प्ले बनाती है। एमुलेट डिस्प्ले मतलब एक तरीके का फोटो फ्रेम होता है ना, जिसमें लोग, महिलाएं लोग खासकर क्या करती है, फ्रेम के अंदर में ऊन से बुन बुन कर कोई ड्राइंग बनाती है, किसी का फोटो बनाती है, कोई जगह बनाती है या ऊन से कुछ बनाती है। उसी तरीके से आंट जेनिफर जो है वो वो जो आपका एमोलेट डिस्प्ले जो होता है वहां पे ऊन का सहायता से टाइगर्स को बनाई है। किसको बनाई है? बहुत सारा टाइगर्स को। और टाइगर्स को देखने से ऐसा लग रहा है ना कि टाइगर्स इस पूरे स्क्रीन में एक जगह से दूसरा जगह जंप कर रहा है, इस तरीके से दिख रहा है। और फिर एंड्रिन रिच बताती है कि वो जो ड्राइंग जो बना हुआ है उसमें जो टाइगर्स है, वो टाइगर्स जो है वो
टोपज जैसा दिखता है। टोपज का मतलब होता है, आप देखोगे ना, भूरा येलो येलो कलर का वो पत्थर होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो लोग ग्रह नक्षत्र को मानते हैं वो लोग देखना ना, अंगूठी बना करके पहनते हैं, अंगूठी में पीला पीला कलर का पत्थर दिखता है वो, और टाइगर का जो कलर होता है वो भी पीला पीला है। तो जो टाइगर्स है वो दिखता है एकदम टोपस की तरह। और ये जो ये जो आपका डेनिजेंस है, डेनिजेंस का मतलब होता है एनिमल्स, जंगल में जो लोग रहते हैं। वो बोलती है, आंट जेनिफर्स बोलती है कि ये जो टाइगर्स है जिसको हम यहाँ पे फ्रेम किए हैं, वो एक जंगल में रहते हैं, जंगल में ये लोग रहते हैं, और टाइगर्स को किसी से भी कोई भी डर नहीं लगता है। वो लोग अपने मन मर्जी का मालिक होते हैं, जहां उन लोग को जाना है वहां जाते हैं, जहां उन लोग को घूमना है वहां घूमते हैं। इवन जो लोग जंगल में, जो लोग पेड़ के पीछे रह करके उन लोगों का शिकार करना चाहते हैं, यानी जो हंटर्स लोग होते हैं, जो शिकारी लोग होते हैं, शेरों को उन लोगों से भी डरने का जरूरत नहीं होता है। शेर जो है वो पूरा तरीके से क्या होता है, फियरलेस होता है, अपना मन मर्जी का मालिक होता है, और जहां चाहे वहां वो लोग घूम फिर सकता है। कोई उन लोग को रोक टोक करने वाला नहीं है, कोई भी उन लोगों को परेशान नहीं करता है। अब आंट जेनिफर्स बोलती है कि हम जिस नीडल का सहायता से ये जो डिस्प्ले बनाते हैं, अब वो जो नीडल्स है हमको वो काफी ज्यादा भारी लग रहा है। एक्चुअल में वो भारी लगता है बोलते हुए उनके हाथ में एक रिंग है, वो उस रिंग को बताती है कि ये जो मेरा रिंग है ये हमको तब पहनाया गया था जब मेरा शादी हुआ था, यानी जो मेरे हस्बैंड थे, मेरे हस्बैंड ने शादी के समय हमको ये रिंग पहनाया था, और जब से मेरे हस्बैंड ने मुझे ये रिंग को पहनाया है तब से मेरे ऊपर और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया है। शादी से पहले हम कुछ और बनने चाहते थे, मेरा कुछ और ड्रीम था, मेरा कुछ और सपना था, लेकिन शादी होने के बाद मेरे यहाँ मैरिड लाइफ का इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गया कि हम अब कुछ भी अपने मन मर्जी से नहीं कर सकते हैं। इसलिए पोएट ये बताती है कि जो हम लोग की आंट जेनिफर्स जो है उसका शादी के बाद का लाइफ बहुत ही ज्यादा बदल गया है। एक्चुअल में उसके हाथ में वो जो नीडल्स है जिससे वो आपका एमोलेड डिस्प्ले जो बनाती है ऊन के सहायता से, ऊन का सहायता से, अब उसको वो काफी ज्यादा भारी लग रहा है। एक्चुअल में अपने रिंग को वो बोल रही है कि उसको रिंग हाथ में जो उसका है वो बहुत ज्यादा भारी है, क्योंकि शादी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको अंदर ही अंदर दबा दिया है, और ना तो अपने मन मर्जी से कुछ कर सकती है। इवन उनके जो हस्बैंड है वो भी हस्बैंड उनको कुछ नहीं करते हैं, मतलब उनका केयर नहीं करते हैं, उनके हस्बैंड के साथ उनका कोई भी रिलेशन अच्छा नहीं है, और हस्बैंड के साथ भी उनका ठीक तरीके से ना तो बातचीत होता है, ना उन दोनों का सही तरीके से कोई भी रिलेशन है। और वो कंपेयर करते हुए ये बोलती है कि हमसे ज्यादा अच्छा तो ये टाइगर्स हैं, कम से कम ये टाइगर्स अपने मन मर्जी से जहां जाना है वहां तो जा सकता है, यहां से वहां जाना है, यहां से वहां कूदना है, जा सकता है, लेकिन हम जो है अपने मन मर्जी का मालिक नहीं है। इस तरीके से इस पोयम के थ्रू जो एंड्रिन रिच है वो एक्चुअल में बताने का कोशिश कर रही है कि हम लोगों का सोसाइटी किस तरीके से मेन डोमिनेट सोसाइटी है, और किस तरीके से यहाँ महिलाओं को दबाया जाता है, महिलाओं को परेशान किया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। देखो, हर कोई महिलाएं ऐसा नहीं होती है, हम ये नहीं बिल्कुल बोल रहे हैं कि शादी के बाद हर किसी का लाइफ ऐसा हो जाता है या ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैक्सिमम महिलाओं का लाइफ ऐसा होता है। लेकिन महिलाओं को भी ये सोचना चाहिए कि सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपका नहीं है, सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी घर पर चलाना है, परिवार चलाना है, बच्चों को चलाना है, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ही ऊपर नहीं लेना है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भाई दोनों का है। सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप खुद लोगे तो आप कभी भी आप खुश जीवन में नहीं रह पाओगे। तो इस तरीके से शादी के बाद किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज आता है, किस तरीके से चीजें बदल जाती है, उनके हस्बैंड के साथ उनका रिलेशन खराब हो जाता है, इन सारे चीजों के बारे में वो बता रही है, और वो हमें ये बताने का कोशिश कर रही है कि हम लोगों का जो सोसाइटी है वो किस तरीके से मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी हम लोगों का है। ठीक है, आया समझ में? अगर आप इतना याद रखें तो बस हो गया भाई, इससे ज्यादा और कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है। अब हम आप लोगों को पहले भी समझाते हैं, अभी फिर समझा रहे हैं कि हर क्वेश्चन के बाद आप लोगों को जो है ये करना जरूरी है एकदम एक्सट्रैक्ट। तो हम आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए ये एक एक्सट्रैक्ट दे रहे हैं, इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ो, और इससे रिलेटेड हम 4 क्वेश्चन नीचे आप लोगों को दिए हैं। एग्जाम में कोई एक एक्सट्रैक्ट जरूर देगा, जितना भी पोयम हम पढ़ाए हैं 5 पोयम, उन 5 पोयम में से जितना भी एक्सट्रैक्ट करवाए हैं उतना एक्सट्रैक्ट में से एक एक्सट्रैक्ट 100% है, एग्जाम में आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो इस एक्सट्रैक्ट को आप सोल्व करो, और 1 2 3 4 का जो आंसर है वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमको बताओ। जितना स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, अगर 1000 स्टूडेंट वीडियो देखे हैं तो एक का
का 1000 स्टूडेंट का नीचे कमेंट रहना चाहिए। इनका आंसर नीचे कमेंट करके बताओ, हम चेक करेंगे कि आप सही बना रहे हैं या गलत। हमको एक्चुअल में ये पता लगाना है कि आप लोग एक्सट्रैक्ट को किस तरीके से बनाते हैं और एक्सट्रैक्ट बनाने आपको आया भी या नहीं आया। तो इसका आंसर नीचे हमको कमेंट करके जरूर बताना, ठीक। चलो अब आते हैं हम लोग एमसीक्यू के ऊपर। अब देखो एमसीक्यू में भी ना बहुत ज्यादा एमसीक्यू हम लोगों को नहीं पढ़ना है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इशू डज द पोयम आंट जेनिफर टाइगर्स एड्रेस, यानी ये जो पोयम है आंट जेनिफर टाइगर वो किस तरीके के प्रॉब्लम के बारे में हम लोगों को बता रही है। तो ये बताती है हम लोगों को ऑप्शन नंबर बी, कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ए ह्यूमन एक्सपीरियंस, यानी शादी के बाद किस तरीके से एक महिला का जीवन बदल जाता है उस चीज के बारे में इस पोयम में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है व्हाई इज सी फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल, यानी आंट जेनिफर्स जिनके हाथ में वो जो मैरिज रिंग है वो रिंग उनको उतना ज्यादा भारी क्यों लग रहा है। एक्चुअल में रिंग का वजन ज्यादा नहीं है, लेकिन उस रिंग का शादी के बाद का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आया है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए बहुत ज्यादा भारी है। वही वो बता रही है ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ऑफ द हेवी वेट ऑफ हर मैरिज रिंग, क्योंकि उस रिंग शादी के बाद उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आया है उसके बारे में वो बता रही है समझ में, ठीक है। एक मिनट रुको, बिकॉज ऑफ हर हेवी वेट, ना 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 रुको रुको, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी, बिकॉज ऑफ हर फियर, क्योंकि उसके अंदर जो डर है उसके वजह से, ठीक है, डर है। बिकॉज ऑफ द हेवी वेट ऑफ हर मैरिज रिंग, मैरिज रिंग नहीं, यहाँ पे अगर मैरिज लाइफ होता ना तो मैरिज लाइफ को यहाँ पे टिक करते। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है व्हाट आर द ऑर्डियल्स आंट जेनिफर्स इज सराउंडिंग बाय, यानी किस परेशानी से आंट जेनिफर्स टाइगर जूझ रही है, उनके आसपास वो किस तरीके के परेशानी को झेल रही है। तो राइट आंसर होगा हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ। आंट जेनिफर्स का शादी के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आया उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो जूझ रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे बोला गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिंग्ड, रिंग्ड का मतलब क्या है। ये देखो आंट जेनिफर्स के हाथ में वो जो रिंग लगा हुआ है ना उसी रिंग को बोला गया है, यानी हर वेडिंग रिंग अराउंड हर फिगर, आंट जेनिफर्स के हाथ में शादी का जो अंगूठी है उसके बारे में बताया गया है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है व्हाट इज द वेडिंग बैंड, वेडिंग बैंड का मतलब क्या है। वेडिंग बैंड मतलब आंट जेनिफर्स हाथ में वो जो रिंग पहनी है वो एक्चुअल में बताता है मैरिज बिटवीन अंकल एंड आंट, यानी अंकल और आंट के, आंट और अंकल, यानी कि आंट जेनिफर्स और उनके जो हस्बैंड है उन दोनों के बीच जो शादी हुआ है उसको रिप्रेजेंट करता है। विदेशों में क्या होता है, इंडिया में क्या होता है, शादीशुदा महिलाएं सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है। विदेशों में ऐसा नहीं ना होता है, विदेशों में वो लोग रिंग पहनते हैं, ठीक है। विदेशों में सिंदूर उंदूर लगा के वो लोग नहीं घूमते। 6 नंबर क्वेश्चन, वो 6 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है टेल एंड इंटरप्रीट द मीनिंग ऑफ डेनिजेंस ऑफ द वर्ल्ड ग्रीन। ये देखो डेनिजेंस का मतलब होता है एनिमल्स, जंगल में जो जानवर रहते हैं उन लोगों को डेनिजेंस बोला गया है। तो फॉरेस्ट ड्रोवर्स मतलब सिंपल है जंगल के जीव जंतु, ठीक है, जंगल के बासिंदे, जंगल के लोग, जंगल के जीव जंतु। क्वेश्चन नंबर 7 पे बोला गया है व्हाट डिड मैरिज रिंग फॉर जेनिफर्स, आंट जेनिफर्स के लिए शादी का वो जो अंगूठी है वो उसके लिए क्या बताता है। वो उसके लिए बताता है लॉस ऑफ फ्रीडम एंड बर्डन एज इफ शी हैज पुट ऑन हेवी बैंड, वो बताता है कि शादी के बाद किस तरीके से उनका जो फ्रीडम है वो फ्रीडम उनसे खो गया और साथ ही साथ उनके ऊपर उतना ज्यादा बर्डन आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है वेयर डू आंट जेनिफर्स टाइगर्स बिलोंग टू, आंट जेनिफर्स का टाइगर कहां से बिलोंग करता है। तो पोयम में बताया गया है ना वर्ल्ड ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट, कहां से बिलोंग करता है, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट से वो लोग बिलोंग करता है, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है 10 नंबर पे व्हाट इज द पोएट कन्वेइंग थ्रू आंट जेनिफर्स टाइगर, जो पोएट हैं वो आंट जेनिफर्स टाइगर के थ्रू हम लोगों को क्या सिखाना चाह रहे हैं, हम लोगों को क्या बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो वो बताने का कोशिश कर रहे हैं हम लोगों को फीमेल एग्जिस्टेंस एंड देयर फियर ऑफ मेन, कि हमारे सोसाइटी में फीमेल का एग्जिस्टेंस किस तरीके से है और उन लोगों को किस तरीके से मेन से डर लगता है या कितना वो लोग अपने हस्बैंड से या मेन से डर करके रहते हैं। आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है व्हाट लाइन्स हेवी ऑन आंट जेनिफर्स हैंड, यानी कौन सा लाइन्स व्हाट लाइज हेवली ऑन आंट जेनिफर्स हैंड, आंट जेनिफर्स के हाथ में कौन सा चीज उसको भारी लग रहा है, उनको भारी लग रहा है वेडिंग रिंग, हाथ में वो जो अंगूठी पहनी है वो भारी लग रहा है, वो नीडल्स नहीं, जो हाथी का दांत का नीडल्स बना है वो नहीं, और ये जो एम्ब्रेड है, एम्ब्रिड्स का मतलब होता है वो पेनल जहां वो टाइगर्स को बनाई है, ठीक है, और वर्क प्रेशर ये नहीं, उनको सबसे ज्यादा हार्ड क्या लग रहा है, वेडिंग रिंग, अपने हाथ में वो जो अंगूठी पहनी है वो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया है व्हाट डज वेडिंग रिंग्स रिप्रेजेंट, वेडिंग रिंग्स क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है अननेसेसरी प्रेशर ऑफ हर डोमिनेट हस्बैंड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ, उनके मैरिड लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिनोट करता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे बोला गया है हाउ डू द प्रेसेनिंग टाइगर्स लुक, प्रेसेनिंग मतलब होता है वो जो टाइगर्स को जिस ड्राइंग में बनाया गया है ना, वो टाइगर्स एक जगह से दूसरी जगह कूद रहे हैं, तो कूदना को ही जंपिंग कर रहा है ना, उन्हीं को बोला जाता है प्रेसेनिंग। तो टाइगर्स को किस तरीके से दिखाया गया है, जस्ट लाइक टोपज, टोपज मतलब अभी बताए ना, वो लोग जो अंगूठी पहनते हैं ना, येलो कलर का पत्थर टाइप का होता है ना, वो होता है टोपज, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है 14 पे वाई आर टाइगर्स गिवन द नेम आंट जेनिफर्स टाइगर, आंट जेनिफर्स टाइगर, ये जो टाइगर्स जिसको वो ड्राइंग बनाई है, जिसका वो ऊन से जो बनाई है, उसको आंट जेनिफर्स टाइगर क्यों कहा गया, बिकॉज सी क्रिएटेड देम, यानी आंट जेनिफर्स ने इन्हें खुद बनाया है, एन एक्सप्रेशन टू हर इनर फीलिंग, और अपने अंदर के फीलिंग को उसमें वो बताने का कोशिश कर रही है कि टाइगर्स अपने मन मर्जी का मालिक है, वो लोग जहां मन चाहे जा सकता है, लेकिन हम लोग वैसा नहीं कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 15 में हाउ आर टाइगर्स डिस्क्राइब्ड इन द पोयम, पोयम में जो टाइगर्स को बताया गया है उस फ्रेम के अंदर, वो टाइगर्स को किस तरीके से बताया गया है, सब, इनमें से सब, फेयरली है, अपने मन मर्जी का मालिक है, किसी भी तरीके का कोई डर उनको नहीं लगता है, सब बताया गया। आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे बोला व्हाट आर आंट जेनिफर्स टाइगर डूइंग, इस फ्रेम में जो आंट जेनिफर्स टाइगर है वो लोग क्या कर रहे हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह वो लोग कूद रहे हैं, जंपिंग अक्रॉस द स्क्रीन, उस तरीके से वो ड्राइंग बनाई है कि देखने से ऐसा लगता है कि टाइगर्स एक जगह से दूसरी जगह कूद रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया है हाउ डज द प्रेसेनिंग टाइगर्स लुक, वो जो टाइगर्स कूद रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं, तो जस्ट लाइक टोपज की तरह वो लोग दिख रहे हैं, उस कलर का, ठीक है। हो गया आंट जेनी, इतना ही हो गया हम लोगों का ये कंप्लीट। आंट जेनिफर टाइगर से ना क्रिटिकल क्वेश्चन निकलता है, ठीक है, लेकिन हमको इस साल पूरा ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को आंट जेनिफर टाइगर से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए हम आप लोगों को क्वेश्चन नहीं बताए। और हालांकि अगर अब आगे चल के अगर ऐसा लगेगा कि आंट जेनिफर टाइगर से भी एक दो क्वेश्चन निकल सकता है, तो टेंशन नहीं लेना, एग्जाम से 1 महीना पहले जब हम आप लोगों को VVI क्वेश्चन देंगे वहां हम आप लोग को बता देंगे। बस हो गया, हम लोगों का 90% सिलेबस हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। पूरा हम लोगों ने फ्लेमिंगो का पूरा एक एक स्टोरी को पढ़ लिया, उसके ऑब्जेक्टिव, उसका समरी, उसके एमसीक्यूज, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन सब कर लिया, सारा पोएम को हम लोगों ने कवर कर लिया। एडवांस राइटिंग स्किल्स जो आपको 15 नंबर का पूछता है, नोट्स मेकिंग, समरी राइटिंग, लेटर टू एडिटर, आर्टिकल राइटिंग, सब सिखा दिए। आपको पेसेज जो एग्जाम में आपको 12 नंबर का पूछेगा, जिसमें एक नॉर्मल पेसेज होगा, एक हम लोगों का होगा पेसेज में एक होगा नोट्स मेकिंग, समरी राइटिंग, सब हम आप लोगों को सिखा दिए। बस 10% सिलेबस के लिए, यानी लगभग समझ लो 5 से लेके 15 नंबर के सिलेबस के लिए हम लोगों को सेकंड बुक पढ़ना है जिसका नाम है बिस्तास, और कल से बिस्तास आप लोगों को स्टार्ट कर देंगे। बिस्तास में हम लोगों को 5 स्टोरी 5 या 6 स्टोरी हम लोगों को पढ़ना है। उतना स्टोरी पढ़ लेने के बाद 100% हम लोगों का इंग्लिश जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम जो पढ़ाए हैं, जैसे पढ़ाए हैं, जितना पढ़ाए हैं, अगर आप उतना पढ़ते हो तो इंग्लिश में 100 में 100% मार्क्स आपका आएगा, नंबर कहीं नहीं कटने वाला है, और उससे बाहर से आप लोगों को कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। चलो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी है तो बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमको पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विस्तार पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।